नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सक्सेना आज फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या भवन एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज के विचारणीय विषय में हम चर्चा करेंगे शनि के विभिन्न ग्रहों के साथ संयोजन और उसके व्यवहार के बारे में। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है, तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत और आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के इस विषय में चर्चा करते समय हम देखेंगे कि शनि विभिन्न ग्रहों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। क्योंकि शनि की प्रकृति और शनि जो ग्रह है सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह माना जाता है और शनि का जो प्रकृति है वो मंद प्रकृति मानी जाती है। शनि जो कि मंद ग्रह है और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होने की वजह से शनि के प्रभावों को बड़ा ही धीमा मार के देखा जाता है और शनि बड़े ही धीमे प्रभावों को देने वाला होता है। शनि के बारे में महत्वपूर्ण है कि ये माना जाता है कि जीवन में शनि की साढ़े साती ढैया और शनि की महादशा काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होती है। शनि की साढ़े साती ढैया में और महादशा में अक्सर लोगों को काफ़ी परेशान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूँ देखा भी जाए तो 7.5 साल तक जीवन में शनि की साढ़े साती आने पर व्यक्ति के जीवन में मात्र 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा शनि की साढ़े साती का आना हो पाता है। शनि को जो कि कर्म प्रधान माना जाता है, कार्मिक, और शनि अपने से कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें भाव में प्रमुखतः प्रधान माना जाता है। इसी विषय में चर्चा करते समय जो हम आगे देखते हैं तो क्या शनि विभिन्न भागों में विभिन्न ग्रहों के साथ किस तरह से असर दिखाता है और क्या प्रभाव देता है और उनके साथ युति कैसी रहती है, इस विषय में मैं आपके साथ चर्चा करने के साथ साथ आज सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा के साथ अगर शनि की स्थिति होती है, चंद्रमा जो मन का कारक है, चंद्रमा मनस हो जाते हैं, ऐसे में एक कार्मिक ग्रह एक तीव्र और चंचल ग्रह के साथ एक धीमा ग्रह क्या असर दिखाता है। शनि जो कि धीमा है और चंद्रमा चंचल है, तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा और शनि की स्थिति देखी जाएगी जहां एक और गंभीरता और बहुत ही धीमापन है और पुनर्विचार वाली स्थिति है, वहीं चंचलता और तीव्रता का गुण चंद्रमा के साथ है। जहां अंधकार और गहरापन शनि के साथ है, वहीं शुभ्रता और प्रकाश चंद्रमा के साथ है। तो शनि और चंद्रमा का जब ये जो मेल होता है तो जहां तो कहीं और अंधकार में कहीं ना कहीं शुभता का प्रवेश होता है, तो विभिन्न प्रकार के असर दिखाई देते हैं। इस संबंध में सबसे ज़्यादा जो मुझे महत्वपूर्ण उदाहरण दिख रहा है स्वामी विवेकानंद का दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने
उनकी कुंडली को अगर देखें तो चंद्रमा की युति शनि के साथ है। ये हमें उनके जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जहाँ एक और चंद्रमा निर्मलता दिया उनके दिमाग मस्तिष्क में, वहीं संन्यास के प्रति रुझान और जीवन के विभिन्न दर्शनीय पहलुओं पर चिंतन का उनका व्यवहार, उनका मन, उनका रुझान हमें दिखाता है। शनि जहाँ मन पर गंभीरता प्रभाव डालता है, वही मन को शांत और चंचल चित्त बना देता है, उसके शुभ प्रभाव भी देता है। चंद्रमा अपनी शुभता शनि पर अवश्य छोड़ता है। हम सिर्फ नकारात्मक प्रभावों की चर्चा नहीं करते, बल्कि शुभ प्रभावों को देखें तो शनि ने जहाँ मन के गंभीर बनाया, वहीं इस प्रकार का भी बनाया चंद्रमा के प्रभाव के जरिए कि वो शुभ पहलुओं पर भी अपनी गंभीर छाप छोड़ सके। ज्योतिषीय गुण, खोज की प्रवृत्ति और मन का तल्लीनतापूर्वक किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना शनि चंद्र का प्रभावपूर्ण उदाहरण विवेकानंद की कुंडली में हमें देखने को मिलता है। जहां दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि शनि चंद्र में अगर शनि की स्थिति ठीक ना हो तो विषयोग का भी निर्माण करता है, जो जीवन में काफी उथल पुथल और मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं। वहीं शनि कई प्रकार की रोगों, मानसिक विकृतियों का कारण भी बन जाता है। आगे इसी तरीके से अगर हम और भी शनि के ग्रहों के साथ युति देखें तो दूसरी ओर सूर्य का भी शनि के साथ एक जबरदस्त संयोजन है। जहां पंचम भाव में सिंह राशि में सूर्य के साथ शनि और सूर्य की स्थिति अगर ठीक ना भी है तो शनि काफी हद तक अच्छे प्रभाव नहीं देता। शनि का सूर्य के साथ अच्छा योग नहीं माना जाता। जहां एक और इसे पितृदोष के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर दशम भाव और 11 भाव जो शनि के प्रमुख भाव हैं, प्रमुख घर हैं, उनमें सूर्य का होना काफी हद तक उचित और अच्छा माना जाता है। दशम भाव में सूर्य को मकर राशि का होना जहां पूजनीय माना जाता है, वहीं 11 भाव में सप्त सप्तम योग बना करके सूर्य अपने भाव से 7वां होकर के शनि के घर में भी पूजनीय माना जाता है और संतान की उन्नति, प्रगति और प्रबलता और समृद्धि का भी कारक बनता है। तो जहां शनि और सूर्य की ये युति भी एक विलक्षण उदाहरण है, और वहीं दूसरी ओर पितृदोष भी इसका एक उदाहरण है। वहीं अगर हम बुध के साथ अगर हम शनि को देखते हैं तो बुध और शनि दोनों एक विभिन्न प्रकार की युतियों को दिखाते हैं। जहां शनि एक गंभीर प्रकृति का ग्रह माना जाता है, वहीं बुध जो है बाल और युवा और कहते हैं राजकुमार प्रवृत्ति का व्यक्तित्व होता है। बुध तार्किक तर्क प्रधानता का ग्रह है, वहीं शनि गंभीरता, गंभीर सोच, व्यक्तित्व का उदाहरण है। इन दोनों ग्रहों का संयोजन, इन दोनों की ग्रहों की प्रवृत्ति क्या इंसान के जीवन पे एक अलग प्रभाव नहीं डाली? ये भी एक विचारणीय प्रश्न उठता है। बुध का तार्किक स्वरूप और तार्किक रूप से शनि के साथ युति काफी हद तक बड़ा ही अनूठा उदाहरण है। छठे
राशि में, कन्या राशि में बुध की उपस्थिति के साथ शनि, जहाँ एक और अपने से छोटों से कहीं ज़्यादा लाभ की उम्मीद, अगर व्यवसाय भाव में हिसाब से देखा जाए, व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए, तो अपने से छोटे कर्मचारियों से काफ़ी फायदा और उस क्षेत्र का लाभ, अपने से कमजोर वर्ग का लाभ और उसमें प्रबुद्ध हासिल हो। अगर विरोधाभास भी है तो अपने से छोटों से। वहीं पराक्रम भाव में देखते हैं तो शनि अपने से छोटों से लाभ दिलवाता है, अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ दिलवा देता है और उस क्षेत्र में पराक्रम करता है जहां कर्मचारी वर्ग, लेबर का अधिक उपयोग होता है। ये देखा गया। ऐसे में बुद्ध के काफी फायदे मिलते हैं और गंभीर रूप से और काफी गहन रूप से छोटे वर्ग का इन्वॉल्वमेंट होता है। व्यवसाय में मैंने देखा कई कुंडलियों में, व्यवसायिक कुंडलियों में शनि और बुध की युति के साथ फिर व्यवसायी अपने व्यवसाय क्षेत्र में छोटे प्रकार के उद्यमियों का और कर्मचारियों के सहयोग से ही आगे बढ़ रहे थे। हस्तकला, ज्वेलरी, जेम्स आदि के व्यवसाय में जहां बहुत छोटे स्तर का कर्मचारी भी लगा हुआ होता है। प्रबुद्धता और कला एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी वो जो शनि का जो पराक्रम क्षेत्र है, शनि का जो काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें कि काफ़ी सारे कर्मचारी और सहायक वगैरह की अनिवार्यता होती है, तो वहाँ शनि और बुध की काफ़ी युति देखी। इसी तरीके से जब हम बढ़ते हैं तो शनि को अगर हम मंगल के साथ भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि अभी हम ग्रहों के साथ इसको देख रहे हैं, तो अभी विभिन्न भावों पर इस पे विषय पे नहीं जाएंगे और ना ही विभिन्न राशियों के इस पर अधिक विचार कर रहे हैं। तो अगर हम अगले ग्रह की ओर देखते हैं तो मंगल के साथ शनि का जो व्यवहार है वो भी, जहाँ ये माना जाता है कि अगर शनि के जो युति में अगर मंगल है तो भी विलक्षण प्रभाव देता है, क्योंकि शनि 10वें घर में 10वीं राशि मकर राशि में सर्वश्रेष्ठ है और वहां मंगल की उपस्थिति जहां रोजगार के हिसाब से भी सर्वश्रेष्ठ है, वहीं 8वें में अगर शनि मंगल की राशि में है और स्थिति अनुकूल नहीं है तो एक्सीडेंट, दुर्घटना, इस तरह की संभावना देता है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बुध की राशि में है और शनि और मंगल की युति भी है तो सर्जन और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी फायदे देता है। तो शनि एक गंभीर रूप से उस क्षेत्र को बढ़ाने वाला, उसमें सहयोग देने वाला और उसमें इन्वॉल्व करने वाला ग्रह है कि जो व्यक्ति के मानस को इस गंभीरता से उस ओर ले जाता है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अगर विभिन्न ग्रह उसके योग्यता पूर्वक साथ देते हैं और अच्छी डिग्री में उसका साथ देते हैं और स्वयं शनि भी अपना बल दिखाता है तो ये प्रभाव अवश्य देता है। आगे बढ़ते हुए जब हम शुक्र की ओर देखते हैं, शनि और शुक्र की युति, जहां अगर पारिवारिक जीवन में, चूंकि शनि जो है और शुक्र जो है पार्टनर की ओर पहले दिखाता है और पर्सनल लाइफ में धन, आर्थिक की स्थिति की ओर शुक्र ले जाता है, तो शनि को जब हम देखते हैं तो शनि एक गंभीरता पूर्वक और एक मैच्योर और गंभीर प्रकृति को दिखाता है, जहाँ सीनियर ओल्ड टाइप मैच्योरिटी जिसे कही जा सकती है। वैवाहिक जीवन में और पार्टनर की दृष्टि से देखा जाए तो शनि एक मैच्योर और सिंसियर और ओल्ड एज
टाइप पर्सनैलिटी को शो करता है। वहीं शुक्र युवा, सौंदर्य से परिपूर्ण। तो कई बार ऐसे देखा गया है कुंडलियों में शनि शुक्र की युति अपने से सीनियर और अपने से बड़ी उम्र का पार्टनर दिला देती है। पार्टनर का अधिक प्रबुद्ध होना, अपने से थोड़ी अधिक उम्र का होना शुक्र और शनि की युति में देखा गया। वहीं एक और विलक्षण बात यह होती है कि शनि और शुक्र वाली स्थिति में महत्वपूर्ण बात है आत्मसमर्पण। शनि चूंकि एक प्रबल, गंभीर और अनुभवी प्रधान ग्रह माना जाता है, जिसमें अनुभव को बहुत महत्व दिया जाता है। वहीं शुक्र निरंतरता का प्रतीक, कांति और ग्लो, वैभव, लावण्य। ये आपसी समर्पण और सामंजस्य का ही एक स्वरूप अच्छा बन सकता है कि अगर ऐसे में कि समर्पण हो तो उचित होता है। हम कहते हैं कि जब वामन अवतार की बात सुनते हैं तो वामन के समय में जब वामन ने बाली से दान लिया, तो ऐसी स्थिति में वो दान जो था, वो दान को कुल मिलाकर के बृहस्पति से वामन के रूप में बाली से दान ले लिया और समर्पण प्राप्त किया। क्योंकि शुक्र समर्पण और शनि समर्पण मांगता है। अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं शुक्र के अलावा, चूंकि हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, तो शनि के साथ ही बृहस्पति का भी एक संयोजन महत्वपूर्ण है। बृहस्पति का नवम भाव से, भाग्य भाव से संबंध होता है और शनि दशम भाव से। बृहस्पति और शनि, या यूँ कहें कि दशम मेष और नवमेश की युति, जहाँ एक और रोजगार में सर्वश्रेष्ठ है, रोजगार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी अच्छा कारक है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे शिक्षकीय गुणों का भी कारक बनता है। अब हम आगे बढ़ते हुए जब हम राहु को देखते हैं शनि के साथ, तो एक बिल्कुल विपरीत परिस्थिति जन्म लेती है। शनि राहु की युति एक पिशाच योग को जन्म देती है। इसका युति को काफी कहीं हद तक अच्छा नहीं माना जाता कि शनि राहु का एक विच्छेदन योग, जो मित्र राशि भी नहीं है। ऐसी दशा में कहीं हद तक शनि राहु की दशा में अच्छे प्रभाव नहीं देखे गए। शनि का दशम भाव का होना और राहु का भी, अगर वो छठे भाव में होकर और रोग भाव से संबंध करे और दशम से भी करे, जहाँ एक और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा होता है, वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुरे प्रभाव डालता है। राहु शनि जीवन में कई प्रकार के दुर्योगों का निर्माण कर देता है और वर्तमान परिस्थिति में स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित कई प्रकार की घटना, दुर्घटनाओं को और अनहोनियों को जन्म देता है। क्योंकि अभी इस विषय में और आगे बढ़ते हुए जब हम शनि के साथ केतु की दृष्टि देखते हैं, तो केतु एक, चूंकि शनि केतु का गुरु है और
केतु वही करता है जिस ग्रह के साथ वो बैठता है। अनूठी बात यह है कि केतु का शनि के साथ होना एक विभिन्न विभेद के साथ एक महत्वपूर्ण जो फायदा देता है वो ये है कि एक गंभीर रूप से खोजी प्रवृत्ति का इंसान को व्यवहार बना देता है। विभिन्न भावों में क्या इसका अर्थ होगा, कितना फल मिलेगा, इस विषय में अभी फिलहाल बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ग्रह के साथ अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर केतु की प्रवृत्ति डिटैचमेंट की, त्याग की, संन्यास की, और चूंकि ये सिर्फ धड़ है, ये वही करता है जो इसको निर्देशन दिया जाता है, जो मन और मस्तिष्क देगा। तो जो प्रधान ग्रह है जिसके साथ वो है वो उस पर प्रभावित रहता है। अगर वो भाग्य भाव में बृहस्पति के साथ है तो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक सोच देगा। वहीं शनि के साथ होगा तो उस क्षेत्र में गंभीर प्रवृत्ति देगा और हमें चिंतन और व्यवहारिकता की जबरदस्त क्षमताएं देगा, खोजी प्रवृत्ति बना देगा। और चूंकि पुराने कर्मों, पास्ट का हमारा प्रतिनिधित्व करता है केतु, तो ऐसे में वो हमारे कार्मिक फलों का प्रदाता होगा। तो जो भी हमारे पुराने कर्म है उसका अच्छा बुरा जो भी फल होगा वो केतु के जरिए शनि प्रदान करता है। इस विषय में लंबी चर्चा विभिन्न ग्रहों के साथ है, तो अगले किसी एपिसोड में हम विभिन्न भावों के रूप में भी करेंगे और विभिन्न भावों में और विभिन्न राशियों के साथ इनके फलों का भी अध्ययन करेंगे। तो आज का ये एपिसोड मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आपको एक बार फिर से श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।